हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीता और कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आप सबको बप्पा के आगमन की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा को मोदक बहुत ही प्रिय हैं, तो आज हम प्रसाद में उन्हीं के फेवरेट मोदक बना रहे हैं। आज हम 4 तरह के मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम मावा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें 2 कप मैदा डाल दूंगी और इसी कप में हम माप कर 1 कप दूध ले लेंगे। हमारा दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब एक विस्कर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे गैस पर नहीं रखेंगे जब तक कि हमारा मिल्क पाउडर और दूध अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता। हमारा मिक्सचर एकदम मिक्स हो चुका है। अब हम इसे गैस पर रख देंगे और एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे। मावे में चिकनाहट लाने के लिए अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल दूंगी और इसे कॉन्टिन्यूसली हम स्टर करते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। ठंडा हो जाने पर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब मैं इसमें 3 चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी डाल दूंगी और इसे मावा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिल्क पाउडर में पहले से ही मीठा होता है, इसलिए मैंने शुगर थोड़ी कम डाली है। 4 तरह के मोदक बनाने के लिए मैंने मावा को 4 बाउल्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट की स्टफिंग वाले मोदक बना लेते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने एक मोदक मोल्ड लिया है। सबसे पहले मैं अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लूँगी और इस मोल्ड पर भी हम घी लगा देंगे ताकि हमारा मोदक इस पर चिपके नहीं। अब मैं इस मावा को मोल्ड में अच्छी तरह से दबाते हुए चारों तरफ लगा दूंगी और बीच के हिस्से में फिलिंग करने के लिए उसे खाली छोड़ दूंगी। मैंने एक बाउल में कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और बारीक कटे हुए सूखे नारियल भी है। अब मैं इस ड्राई फ्रूट को बीच के हिस्से में फिल कर दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा मावा लगाकर इसे बंद कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम सेट होने रख देंगे। हमारा मोदक सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह से मैंने 3 और मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं एक दूसरी टाइप का गुलूकंद का मोदक बनाऊंगी। मैंने एक बाउल में 1 चम्मच गुलूकंद लिया है। अब इसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स की डाल दूंगी और 1 चम्मच ही डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मावा में मैं 1 चम्मच रूह अफ़ज़ा की डाल दूंगी और 2-3 बूंदे इसमें पिंक फूड कलर की डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। हमारा मावा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाते हुए भर देंगे और बीच के हिस्से को खाली छोड़ देंगे। अब हमने जो गुलूकंद का मिक्सचर बना रखा है उसे इसके बीच में डाल देंगे और ऊपर से मावा से फिर से इसे कवर कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने रख देंगे। अब मैं इसे डिमोल्ड करके दिखा देती हूँ। हमारा गुलूकंद वाला मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने 3 और मोदक तैयार कर लिए हैं। अब हम तीसरी टाइप का चॉकलेट मोदक बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है और 1 चम्मच दूध लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मावा में डाल दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी।
हमारा मावा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। फिलिंग करने के लिए एक बाउल में मैंने वाइट चोको चिप्स लिए हैं और इसमें थोड़े से स्प्रिंकल डाल दिए हैं। अब मैं मोल्ड में ये चॉकलेट वाला मिश्रण डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए चारों तरफ लगा दूंगी और बीच के हिस्से को छोड़ देंगे। अब बीच में मैं इसमें चोको चिप्स और स्प्रिंकल डाल दूंगी और ऊपर से फिर चॉकलेट का मिश्रण डाल देंगे, उसे बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने रख देंगे। अब हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं। हमारा चॉकलेट वाला मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह मैंने 3 और चॉकलेट मोदक तैयार कर लिए हैं। अब हम चौथी टाइप का पान मोदक बना लेंगे। इसके लिए मैंने मावा में 1-2 बूंद ग्रीन फूड कलर की डाल दी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मावा एकदम मिक्स होकर तैयार हो गया है। स्टफिंग के लिए मैंने एक बाउल में थोड़ी सी माउथ फ्रेशन लिए, इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और गुलकंद डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं मावा को मोल्ड में डाल दूंगी और इसे चारों तरफ अच्छी तरह लगा दूंगी और बीच के हिस्से में पान वाली स्टफिंग को डाल देंगे। ऊपर से इसे कवर करके अच्छी तरह से सेट होने रख देंगे। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। हमारा पान वाला मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसी तरह से 3 और पान वाले मोदक तैयार कर लिए हैं। अब इन मोदक को हम अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। इसे हम चांदी के वर्क के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ डेकोरेट कर लेंगे। चॉकलेट मोदक को हम थोड़े से स्प्रिंकल लगाकर डेकोरेट कर लेंगे। बप्पा को भोग लगाने के लिए हमारे मोदक एकदम बनकर तैयार है।